फर्स्ट ईयर। तो हाइड्रोजन के चैप्टर में पार्ट 12 जिसमें हम वाटर की हार्डनेस देख रहे थे। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताया था, टेम्परेरी टाइप की हार्डनेस और परमानेंट टाइप की हार्डनेस, ठीक है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को और अस्थायी कठोरता को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि जो कठोर जल है वो तो ना पीने योग्य होता है, ना कपड़े धुलने के योग्य होता है, और ना ही उसका हम इस्तेमाल इंडस्ट्री में बॉयलर्स में स्टीम उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो वहाँ पर जो बॉयलर है वो ख़राब हो जाएगा, पपड़ी जम जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा खर्च होगी और पानी को उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी जितनी आवश्यक है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लॉस होगा वहाँ पर, इसलिए हम बॉयलर्स में भी कठोर जल का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब क्या किया जाए फिर, ये जो जल की कठोरता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के ढेर सारे लवण हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब हैं, इनको दूर कैसे किया जाए। तो जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है, और जो स्थायी कठोरता है वो क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट लवणों के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के Ca2+ और Mg2+ आयनों के कारण ही होती है, ठीक है। कुछ केसेस में है, कोई सैंपल्स जो है वाटर के अलग हो तो वहाँ आयरन, लेड ये सब भी आ जाते हैं, लेकिन अगर कॉमन हार्डनेस की बात करेंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो अस्थायी कठोरता जो बाइकार्बोनेट लवण है उसके कारण उत्पन्न हो रही है, और जो स्थायी कठोरता है वो क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट लवणों के कारण उत्पन्न हो रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। तो इन कठोरता को दूर कैसे किया जाए, कुछ तरीके हैं क्या? हाँ, कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर हम जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता दोनों को दूर कर सकते हैं। तो अस्थायी कठोरता दूर करना ज़्यादा आसान है, स्थायी कठोरता दूर करना थोड़ा सा केमिकली टफ हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। वो क्या है, तो पहले अस्थायी और फिर स्थायी कठोरता देखते हैं। अब देखिए ज़रा, जो टेम्परेरी टाइप की हार्डनेस है, जो बाइकार्बोनेट लवणों के कारण उत्पन्न हुई है, उसको हम उबाल के दूर कर सकते हैं। उस पानी को उबाल दीजिए, उससे दूर हो जाएगा। उसमें चूना या चूने का पानी मिला दीजिए, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चूने का पेस्ट मिला दीजिए, तो उससे भी बड़ी आसानी से बाइकार्बोनेट लवणों को आप दूर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए, तो उससे भी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण हैं वो आसानी से दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये अस्थायी कठोरता है, सबसे सिंपल मेथड यही होता है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी है तरीका जिससे आप अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। इधर आइए, स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ भी इस्तेमाल हो यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम हटा सकते हैं स्थायी कठोरता को। परम्यूटेट होता है, परम्यूटेट जैसे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का ये एक आप कह सकते हैं सिलिकेट सॉल्ट है, तो ये वैसे इसको हम जियोलाइट भी कहते हैं, सोडियम जियोलाइट, ठीक है। तो परम्यूटेट इसको डिटेल में देखेंगे अभी, तो परम्यूटेट द्वारा कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड है, आयनों का विनिमय करा दें, अदला बदली करा दें, तो उसके द्वारा भी हम जल की कठोरता आसानी से दूर कर सकते हैं। और एक कंपाउंड है कैल्गन, उसके द्वारा भी हम जल की कठोरता दूर कर सकते हैं। स्थायी कठोरता, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम स्थायी कठोरता दूर करेंगे, और इससे क्या करेंगे, अस्थायी कठोरता, ठीक है बेटा। अब देखो एक एक करके, उबालने से क्या होगा। अब एक चीज़ याद रखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट ये जो है ये जल में अविलेय होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं, मतलब बनने के बाद ये नीचे बैठ जाएंगे वाइट सॉल्ट के फॉर्म में, तो पानी से उनका निष्कासन हो चुका है। लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ये जल में विलेय होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो कठोरता भी उत्पन्न करते हैं। क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट सब जो जल में विलेय होते हैं, तो अब आप देखिए इसमें से जो बाइकार्बोनेट है उसको हम निकालना चाहते हैं, लेकिन निकालें इस तरह से कि कोई अविलेय लवण में परिवर्तन अगर हो जाए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर अविलेय लवण बन जाता है तो बड़ी आसानी से जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको उबाल दीजिए, मतलब उस पानी को उबाल दीजिए, तो उसमें जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो अपघटित हो जाएगा। किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में घुलेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, और आप फिल्टर करके पानी को अलग कर लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, सॉल्ट अलग हो गया। तो ये जो है ये जल में अविलेय होते हैं, और ये जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि सॉल्युबल ही नहीं होते। जब पानी के साथ मिक्सअप होंगे ही नहीं तो कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से इनकी आएगी, ठीक है। ये सॉल्युबल होते हैं,
ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और यही जो है झाग बनाने से रोकते हैं। तो इसलिए इसको अगर उबाल देंगे तो अपघटन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाएगा जो कि नीचे बैठेगा। आप पानी को फिल्टर करके अलग कर लीजिए। इस तरह से आप जल की कठोरता दूर कर सकते हैं अस्थायी। ठीक, दूसरा तरीका देखो, चूना या चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी वही पर्पज़ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, H2O भी उसी में घुला हुआ है, कार्बोनेट गैस के रूप में बाहर निकल गई। तो ये भी तरीका था। सेम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो चूने का पानी मिला करके भी हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। इधर आओ, सोडियम कार्बोनेट मिला दें। अब देखो यहाँ फिर से वही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब एक चीज़ याद रखो, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में घुल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये पानी में घुल जाता है, लेकिन सोडियम के लवणों के कारण कठोरता उत्पन्न नहीं होती। सोडियम के लवणों के कारण कठोरता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए ये इसके बनने से कोई प्रभावित कुछ मतलब कठोरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जल की कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण ही है। ठीक है बेटा, तो गर्म करके या उबाल करके हम दूर कर सकते हैं अस्थायी कठोरता को, चूना मिला करके दूर कर सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट मिला करके भी हम जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। अब अस्थायी कठोरता जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैसे दूर की जाए, तो वो उसके लिए कुछ मेथड है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर दीजिए, परम्यूटेट के द्वारा इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल कर लीजिए। कैल्गन जो कंपाउंड है उसका कैल्शियम का फॉस्फेट सॉल्ट होता है, ट्राईपॉलीफॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, उसी का सॉल्ट है ये। तो उसके द्वारा भी हम इस्तेमाल करके जल की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, जो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक करके देखते हैं। देखो जरा, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लीजिए। सोडियम कार्बोनेट CaCl2 के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ MgCO3, ये CaCO3 MgCO3, अब NaCl पानी में सॉल्युबल हो जाएगा और इसके कारण कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, मतलब ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। ऐसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट और ये भी सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गया। मतलब जो कठोरता के लिए जिम्मेदार पार्ट था वो सीधे सीधे अविलेय लवण के रूप में परिवर्तित हो गया और वहाँ से दूर हो गया। और जो दूसरा पार्ट था, मतलब जो सोडियम के जो सॉल्ट बने थे वो जल में घुल गए और उनके कारण जल की कठोरता प्रभावित नहीं होती है। अब इसका दूसरा जो मेथड है वो है परम्यूटेट। बेटा दूसरा जो मेथड था परम्यूटेट मेथड था। क्या था? परम्यूटेट मेथड। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पहले हम दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और उसके बाद रिएक्शन बताते हैं कि होता क्या है। ये एक टाइप का स्तंभ है, कॉलम है एक, ठीक है, जिसमें नीचे कोर्स सैंड रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है, कुछ कंकड़ पत्थर भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें एक नली जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है जिसमें से जो कठोर जल है, जिसमें स्थायी कठोरता है उसको हम दूर करना चाहते हैं, वो यहाँ है। इस कोर्स सैंड के ऊपर परम्यूटेट रखा गया है जो एज अ सैंड कह सकते हैं, वो सिलिकेट फॉर्म में होता है, जैसे बालू या बालू के मोरंग के जो कण होते हैं उस तरह से होता है ये। तो ये परम्यूटेट है जो यहाँ रखा हुआ है और इसके ऊपर ये फ्रेश वाटर है जो सॉफ्ट होने के बाद ऊपर की तरफ आएगा और उसको हम टैप से बाहर निकालते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। अब इसमें एक NaCl का सोल्यूशन भी मिलाया जाता है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, फ्रेश वाटर। NaCl मिलाने का पर्पज़ क्या है? जिससे हम जो जियोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो परम्यूटेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको फिर से हम प्राप्त कर लेंगे। तो बार बार हमें इस परम्यूटेट को स्तंभ में बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि NaCl के द्वारा उसका फिर से रीजनरेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो परम्यूटेट क्या होता है, पहले परम्यूटेट देखो क्या होता है। तो परम्यूटेट जो है, दिस इज सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को ही कहा जाता है परम्यूटेट, या इसको हम कह दें केमिकली ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है बेटा। ये है Na2Al2SI2O8.XH2। दिस इज द फार्मूला फॉर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। अब अगर आप देखें तो इतने पोर्शन में देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 गुणे 8 तो -16 हो गया, ये -16 है। सिलिकॉन का +4 होता है, +4 गुणे 2 +8। एल्युमिनियम का +3 होता है, +3 2 × 6 तो ये हो गया। और सोडियम का +1 होता है तो +1 × 2 +2, तो +2 +8 +10 और +6 तो कितना हो गया बेटा? +16, और ये कितना है? -16। तो ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट मे बी 2 3 4, तो ये .XH2 लग गया। अब एक चीज़ देखो जरा, रिएक्शन में चूंकि ये बड़ा
कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा फार्मूला दिख रहा है, इसको और सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या लिखा जाता है, Na2Z। तो इतने पोर्शन को या इतने पोर्शन को वाटर के साथ इतने पोर्शन को हम क्या रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, Z, और इस पर कितना चार्ज है, 2- का। तो इसलिए फार्मूला हम क्या लिखते हैं, Na2Z। दिस इज सोडियम जियोलाइट का सिंपल संक्षेप फार्मूला है, संक्षेप फार्मूला, अदरवाइज केमिकली फार्मूला यही है, Na2Al2Si2OH.XH2O। इतने वाले पोर्शन को, इतना वाला पोर्शन जो है पूरा, उसको हमने Z पे 2- अलॉन्ग विथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स Z पर 2- रिप्रेजेंट कर दिया, तो फार्मूला लिखते हैं हम Na2Z। क्लियर। अब ये सोडियम, ये यही है सोडियम जियोलाइट Na2Z। Z ये कहो या आपको सकता है कहेंगे ये मिल जाए Na2Ze, तो बात वही है, जैसे सोडियम जियोलाइट। क्लियर बेटा। अब इसके रिएक्शंस कैसे कराते हैं, तो 2 स्टेप में होता है। तो यहाँ सोडियम जियोलाइट हमने भर रखा है, जो कठोर जल है वो डालेंगे यहाँ पर, रिएक्शन होगी, जो पानी है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जब पानी है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा और वो सॉफ्ट होता रहेगा, मतलब उसमें जो कठोरता है कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट नाइट्रेट की, मैग्नीशियम कैल्शियम की, वो रिमूव होती रहेगी, वो इस परिम्यूटेट के साथ इंटरेक्ट होगी। तो जो पानी में Ca2+ निकलेगा वो जियोलाइट के Na+ को लेके चला जाएगा, ठीक है, Na+ को लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ पानी आएगा, लेकिन जो सोडियम जियोलाइट है वास्तव में बदल चुका होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में। तो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट को फिर से सोडियम जियोलाइट में बदलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NaCl। ठीक है। तो पहले जो कठोर जल है उसकी सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन होगी, कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के धनायन हैं वो सोडियम आयनों के द्वारा अदला बदली कर लेंगे, जिससे हमें सोडियम जियोलाइट के रिएक्शन के बाद मिलेगा कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट। इस कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट को फिर से सोडियम जियोलाइट प्राप्त करने के लिए हम उसमें अप्रॉक्स 10% सोल्यूशन मिला देते हैं NaCl का, या कह सकते हैं ब्राइन सोल्यूशन मिला देते हैं, ब्राइन विलयन, जिसके कारण जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट है ये फिर से सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हमें स्तंभ में भरे हुए सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, रिएक्शन देखो जरा। अब इसके द्वारा हम कैसे करेंगे, तो स्टेप पहला स्टेप क्या है, जो लवण है जैसे कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम जियोलाइट और प्लस NaCl। ये कठोरता जिम्मेदार तो है नहीं, ये बन गया कैल्शियम जियोलाइट। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ बेटा ये हो गया Na2Z और ये हो गया मैग्नीशियम जियोलाइट और प्लस 2 NaCl। ऐसे ही ले लो आप CaSO4 और MgSO4, उसके साथ भी यही है Na2Z, यहाँ हो जाएगा CaZ प्लस Na2SO4 और यहाँ भी Na2Z, ये हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम जियोलाइट MgZ और Na2SO4। ये पहला स्टेप है जिसमें सोडियम जियोलाइट के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का एक्सचेंज हो गया, मतलब ले लिया लवण के फॉर्म में जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट बन गए। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप, जिसमें रीजनरेट करते हैं हम किसको, परिम्यूटेट को। तो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट को फिर से हम परिवर्तित करते हैं सोडियम जियोलाइट में, कैसे, बाय यूजिंग NaCl सोल्यूशन। ठीक है। अब वो क्या है, ये कैल्शियम जियोलाइट जब इसमें NaCl का विलयन जाएगा जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन कह रहे हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर Na2Z बनेगा और ये CaCl2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया। ऐसे ही ये CaCl2 यहाँ पर, और ऐसे ही मैग्नीशियम जियोलाइट ये भी NaCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम जियोलाइट और प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये फॉर्म में अलग होकर निकल जाएगा, ये अलग होकर निकल जाएगा। ठीक है। मतलब जब हम ये यूज़ करते हैं, जब ये यूज़ करेंगे तो उस समय हार्ड वाटर नहीं जाएगा। कारण ये है कि उस समय परम्यूटेट में जो भी परम्यूटेट है वो सब कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट के फॉर्म में बदल चुका है। तो पानी को अप्रवाहित ना करके पहले ब्राइन सोल्यूशन से हम पास कराएंगे, तो उसमें सोडियम का या सोडियम NaCl में Na+ आयनों के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनेंगे उनको हम टैप से बाहर निकाल देंगे। तो वो हमारा मतलब पानी से बाहर निकाल दिया, और फिर से जब हमारा परम्यूटेट फिर से रीजनरेट हो गया, फिर से पुनरुत्पादित हो गया है, फिर से फ्रेश हो गया, कह सकते हैं फिर से वो कैल्शियम आयनों को लेने के लिए तैयार हो गया है, तो फिर से हम हार्ड वाटर डालेंगे और यहाँ से हम
जो सॉफ्ट वाटर है वो प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, ये दिखाया गया है लेकिन ये बाद में यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विद दैट नहीं यूज़ करते। ठीक है, हाँ अब ये अलग बात है कि कंटेनर के पीछे से अगर हम ले जाएं तो हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल पहले हम वाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं और जब पूरा का पूरा परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो चुका होता है तो उसको फिर से पुनरुत्पादित करते हैं NaCl के विलयन के द्वारा, जिससे हमें पुनः सोडियम जियोलाइट प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया के दौरान ये जो बनेंगे बाई प्रोडक्ट उनको हम नीचे टैप से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर शुद्ध मृदु जल प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें जल की अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता दोनों दूर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये इस पार्ट के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट होगा वो आयन एक्सचेंज मेथड और कैल्गन मेथड को लेकर के होगा। ठीक है बेटा, और एक चीज़ फिर से हम यहाँ बता दें आपको कि टेलीग्राम एक ऐप है, मालूम होगा आपको। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें एक हमने ग्रुप बनाया है बच्चों का, और उस ग्रुप का नाम है पांचजन्य विद्यापीठ। ठीक है, PNCHJANYAVIDYAPEETH, पांचजन्य विद्यापीठ। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ये जब आप सर्च करेंगे पांचजन्य विद्यापीठ तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप में अपने आप चले जाएंगे आप। ठीक है, और वहाँ पर सारे बच्चों जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके हैं उनके क्वेरीज़ जो हैं केमिस्ट्री के संबंध में जितने भी टाइप के क्वेरीज़ हैं वहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि एक क्लास की तरह ये कन्वर्सेशन हो जाएगा। जैसे क्लास में किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा तो जवाब सबको मिल जाता है, वैसे ही टेलीग्राम ऐप में ये खासियत है कि अगर आप इस ग्रुप में जा करके अपने सवाल पूछेंगे तो वो सवाल सब लोग सुनेंगे और उसका जवाब भी सबके पास पहुंच जाएगा। तो एक जैसे क्लास में सबको फ़ायदा हो जाता है इंटरेक्शन के बाद, वैसे ही सबके पास जो है एक ही सवाल के जवाब पहुंच जाएंगे थ्रू दिस ग्रुप। तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें इसको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।